पहुंचे। मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। देखो फिर मैं बार बार वही कह रहा हूं कि इस अराबी का सवाल की क्वालिटी बहुत आला है। यानी ये नहीं कहा कि मैं ईमान वाला बनना चाहता हूं, क्या कहा? कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। यानी कि हर चीज में क्वालिटी और उसकी चॉइस जो है वो आला से आला है। और कहते हैं मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं। कुर्बान मेरे आका ने कामयाबी के कैसे उसूल अता किए, कैसे ज़ाब्ता अता किया और कितनी खूबसूरत बातें की। सैयदुल फुसहा ने, अफसहुल अरब ने कैसी अजीम बात फरमाई। उन्होंने पूछा मैं कामिल ईमान वाला बनना चाहता हूं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने अखलाक अच्छे कर लो, कामिल ईमान वाले बन जाओगे। यानी कामिल ईमान अच्छे अखलाक की बुनियाद पर होते हैं। अखलाक अच्छे कर लो। अब हम जरा देखें कि हम कामिल ईमान वाले ही बनना चाहते हैं, फिर हमारे अखलाक भी क्या है। अच्छे अखलाक की कुछ अलामत हो। पहली बात तो ये बताऊं, एक होते हैं अखलाक और एक होते हैं कभी कभार लोगों के साथ अच्छा सुलूक। ये जो कभी कभार अच्छा सुलूक होता है उसको अखलाक नहीं कहते। अखलाक की तारीफ यह कि अखलाक हमारी आदत बन जाए। जैसे अगर हम अंधेरे में भी खा रहे हों तो हमारे हाथ का लुकमा कभी नाक में नहीं जाता, हमेशा मुंह में ही जाता है। यह आदत है। सही, यह आदत है। तो ऐसे ही जैसे अंधेरे में भी लाख अंधेरा हो, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, लेकिन फिर भी लुकमा मुंह में ही जाता है। तो जब तक के अखलाक ऐसी आदत ना बन जाए उस वक्त तक हम बाअखलाक नहीं कहला सकते। कभी मूड में हो तो लोगों के साथ अच्छे सुलूक से पेश आ गए, ये कभी इत्तेफाकी वाक़या हो गया, ये अखलाक नहीं। अखलाक यानी जो आया आने वाले की सूरत नहीं, आपकी आदत ही है। मिसाल के तौर पर कोई अजमत और बुजुर्गी वाला आदमी आया, उसके लिए उठकर खड़े हो जाए। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बाद सहाबा की आमद पर सहाबा को कहा कि अपने सरदार के लिए उठ के खड़े हो जाओ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आका अलैहिस्सलाम का यह फरमान भी है कि कौम के मुअज़्ज़ज़ लोगों की ताज़ीम उनके मनसब के एतबार से करो, और अगर दूसरी कौम का कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी भी हमसे मिलने आ जाए तो हम उसका जो मनसब है उसके मुताबिक उसकी इज्जत करें। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाज काफिर सरदारों के लिए अपनी चादर भी बिछा दी और उस चादर वाले अखलाक को देख करके वो मुतासिर हुए। तो जैसे उठकर खड़े होना, पहले सलाम करना, खुद सलाम करना पहले लोगों को, ये अखलाक है, अच्छे अखलाक है। इसी तरह बात करते वक्त लोगों के दिलों का ख्याल करना, गुफ्तगू में किसी का दिल ना टूटे। इसी तरीके से मेहमान आ जाए तो उसकी मेजबानी करना। देखो मेहमान को खाना खिलाना एक अलग उन्वान है और मेजबानी करना एक अलग उन्वान। मेहमान को आने पे खाना सब खिलाते हैं लेकिन मेजबानी सब नहीं कर पाते। तो खाना खिलाने और मेजबानी में फर्क क्या है? खाना खिलाना मतलब खिला दिया खाना, खाना तो आने वाले कुत्ते को भी लोग टुकड़ा डाल देते हैं। मेजबानी क्या है? आने वाले मेहमान का इतना इकराम करें, इतनी इज्जत करें कि उसका दिल खुश हो जाए, यह है मेजबानी। फिर चाहे आप उसको गोश्त रोटी ना खिला सकें, खजूर ही दें, लेकिन उसकी इतनी इज्जत करें, उसको इतना रिस्पेक्ट दें, उसका इतना रिस्पेक्ट करें कि उसका दिल खुश हो जाए कि मैं कहां आ गया। बिठाने में, उठाने में, खिलाने में, पिलाने में, गुफ्तगू में उसका इकराम करें। बल्कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो मेहमान का इकराम करे, मेहमान का एहतराम करे। बाज मर्तबा तो ऐसा भी हुआ कि हुजूर के घर मेहमान आ गए और खिलाने के लिए बज़ाहिर कुछ न था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बास चीजें गिरवी रख करके लोगों को खिलाया। तो अपने अखलाक अच्छे कर लो। अब अखलाक में बहुत सी चीजें आती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को देखते जाइए और जिंदगी गुजारती है। पड़ोसियों के साथ क्या अखलाक, जिनके साथ हम बैठते उठते हैं उनके साथ क्या अखलाक। देखो क्या अखलाक थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
बहुत सी चीजें, और आप सुनते ही रहते हैं। अगर अखलाक का बाप खुले मुस्तफ़ा जान रहमत के खुल्क अजीम का, तो आप समझ सकते हैं कि फिर बात कहाँ को पहुंचेगी। और फिर हम तो उसके लिए तो फिर रातें चाहिए, क्योंकि उनके अखलाक की बात छिड़ जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जहां से अखलाक का शऊर पाए, वो मुस्तफ़ा जान रहमत के अखलाक। जो पागल ऊंटों को भी कभी नजरअंदाज न करे, जो चिड़िया की फरियाद भी कभी रद्द न करे, जो कुत्तों तक का ख्याल करे, जो पागलों तक का ख्याल करे। आपने सुना होगा, मैंने इससे पहले गुज़िश्ता मिलाद शरीफ में बहुत से वाक़यात इस सिलसिले में बयान किए कि वो पागल औरत हुजूर को धूप में लेकर के खड़ी रही, हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े रहे। और वो उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन एंड इस पर हुआ कि उस हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब भी तुम्हारी कोई न सुना करे तो फिर मेरे पास आया करो, जब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा तो मैं सुनूंगा। एक ऊंट पागल हो गया, सबको काटता था, हुजूर उसके पास गए और उसके सर पे हाथ फेरा तो वो पागल ऊंट, हुजूर ने उसके मालिक से कहा कि तुम इस पे जुल्म कर रहे हो। और फिर सारी तफसीर उसके बाद आपने सुनी थी। चिड़िया ने फरियाद की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके बच्चों को वापस करने का हुक्म दिया। हरनी ने पुकारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद वहां खड़े रह करके उसको आजाद